हम्म। 700 शेयर है, 900 रुपए के भाव चली हुई। तो सबसे पहले तो आप बधाई स्वीकार कीजिए, क्योंकि 900 के भाव पे आपने खरीदा है और आज स्टॉक जो है वो डबल से भी ज्यादा है, तो बढ़िया मुनाफा आपका बन रहा है। मुझे बस ये बता दीजिए कि और कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को आप? मैं लॉन्ग टर्म ना है, ये एक बार 2900 रुपया भी गया हुआ था, मैंने बेचा नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो क्या करना चाहिए इसको? चलिए, अविनाश सर, जरा बेहतर तरीके से इन्हें गाइड कीजिए। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एमटार में एंट्री की, 900 रुपए के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की। एक वक्त पे 2900 तक भी ये स्टॉक गया, लेकिन इन्होंने पेशेंस रखा। आज भी मुनाफे में है, लेकिन जाहिर सी बात है जब स्टॉक एक बार 2900 का लेवल टच कर चुका है तो मन में ये सवाल आता है कि क्या उसके आसपास या थोड़ा और बेहतर लेवल यहां से नजर आ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक प्रशांत, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एमटार खरीदा है और एमटार उन कंपनीज में से है जो न्यूक्लियर पावर, बेसिकली डिफेंस जैसे सेगमेंट्स को केटर करता है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी इस कारण कंपनी की बहुत बढ़िया है। मैं इनको यही कहूंगा कि 900 रुपए में इन्होंने स्टॉक खरीदा है, 1800 रुपए का अभी भाव है, तो कम से कम 25% अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये डबल पैसे के ऊपर बैठे हैं। और बैलेंस क्वांटिटी कम से कम 1.5 साल के नजरिए से पकड़ लीजिए, तो 2900 का क्या, उससे भी कहीं ज्यादा इनको प्राइस मिलेगा। बट कैपिटल प्रोटेक्शन ऑलवेज अपने ट्रेड में करिए, क्योंकि देखिए बाजार वोलेटाइल है और ये सूझबूझ के इन्वेस्टर जो अपना कैपिटल निकालते हैं, उनको आगे कोई टेंशन होती नहीं है, क्योंकि उनका सारा जो रेलेवेंट जो बैलेंस क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होते हैं वो तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाते हैं। तो मैं इनको यही कहूंगा कि थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लीजिए, एटलीस्ट 25%, और बैलेंस क्वांटिटी अगले 1.5 साल के लिए होल्ड करिए, अच्छा मुनाफा बने। चलिए, अगला सवाल हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं, गौतम शाह कोलकाता से। गौतम नमस्कार। नमस्कार। बताइए, आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? हमने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ओके। 228 रुपीज में खरीदे। आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक 16/12/2021। जी हाँ, आपका प्राइस थोड़ा बाइंग प्राइस ऊपर है और लगातार हम देख रहे हैं कि एक रेंज में और 220 का शेयर है। हाँ हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स 220 है। राइट, बट द बाइंग प्राइस इज 228, राइट? हाँ, द प्राइस इज 228 जी, 228 एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 220। तो अब गौतम ये बताइए, आप और कितना रुकना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफी समय तो दे ही दिया है। हाँ, मतलब मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है इसका। मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट 3-4 इयर्स में कुछ आप देख सकते हैं, इसका प्राइस क्या हो सकता है? चलिए, अविनाश, 3-4 साल का समय यहाँ देना चाहिए। 228 की इनकी बाइंग प्राइस है, फिलहाल इनकी बाइंग प्राइस तो बहुत नीचे चल रहा है स्टॉक, लेकिन ये लंबा रुक चुके हैं ऑलरेडी। क्या आप इनको इतना लंबा रुकने की सलाह देंगे अविनाश, या किसी और जगह ये इतना ही लंबा नजरिया है तो बेहतर इनके पास विकल्प है इस क्षेत्र में? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है और ये कम से कम 2 साल तो पकड़ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का स्टॉक तब चलेगा जब इनकी जो एनसीएलटी की केस है, जो अभी एम्बेसी के साथ चल रही है, क्योंकि सभी को पता होगा कि इंडिया बुल्स का रियल एस्टेट ये कंपनी अभी एम्बेसी टेक ओवर करने वाली है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए साबित होगा। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म का नजरिया से अगर ये चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा और एवरेज कर सकते हैं, बट इंडिया बुल्स रियल एस्टेट तब चलेगा जब ये एनसीएलटी की केस की फाइनल हियरिंग आएगी, जो अभी तक आई नहीं है। बट जिस प्रकार की एसेट्स इनके पास है, रियल एस्टेट के पार्सल्स है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि एम्बेसी एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, मैनेजमेंट क्वालिटी भी स्ट्रांग है, तो उसका फायदा इनको जरूर मिलेगा। बट एक बात ध्यान में रखें कि फाइनली जो शेयर उनको मिलेगा वो एम्बेसी का मिलेगा, क्योंकि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट विल बी मर्जिंग विद एम्बेसी रियल एस्टेट। ठीक है, तो ये है सलाह आपके सवाल, आपकी क्वेरी पर। अगले दर्शक हमारे साथ झारखंड से जुड़े हैं, हर्षराज। हर्षराज जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते। मेरे पास एमसीएक्स का 100 शेयर है।
किस 885 के किस रेट भाव पे लिया है आपने, एक बार रिपीट करेंगे? 885 885 के रेट पे। ये कब की खरीद है आपकी ये हर्षा बहुत जी? पहले कोरोना के समय में थे मैम। 500 शेयर था मेरे पास, इसको बीच में तो निकल गए, अभी 100 बचा हुआ है। आगे क्या ऐड करें कि या किसी में जी स्विच जी, कर जाएं? जो समय आप जो समय आप बता रहे हैं उसमें स्टॉक काफी टूटा भी था, 1000-1200 पे जी, था। फिर जब कोरोना के समय जो आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय स्टॉक में भारी गिरावट आई थी। काफी लोअर बेहतरीन सर्किट में समय चल पर रहा आपने था। एंट्री ले ली, काफी अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ले ली। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा सिलेक्शन था आपका। पहली बार टाइमिंग बहुत अच्छी थी आपकी पैसा लगाने की स्टॉक में। और अभी देखिए 3850 के पास MCX का स्टॉक कारोबार कर रहा है। शानदार गेन हो रहा है इनको इस वक्त यहाँ पर। हालांकि अगर हम थोड़ा और लंबे समय का चार्ट देखें, पिछले एक आध हफ्ते में स्टॉक थोड़ा टूटा भी है। लेकिन अविनाश जी क्या सलाह देंगे? काफ़ी लंबे समय से कोरोना के समय इन्होंने एंट्री ली थी स्टॉक में और अभी लगभग 3 लाख रुपए का फ़ायदा इनको, माफ़ कीजिएगा, हाँ 3 लाख रुपए का फ़ायदा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। तो क्या सलाह देंगे? MCX में अभी भी बने रहना चाहिए नहीं, या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले? देखिए प्रॉफिट तो इन्होंने ऑलरेडी इनके क्वेश्चन में कहा है कि इनके पास 500 शेयर थे, इन्होंने ऑलरेडी बेचे हैं। तो ये मेरे ख्याल से 100 शेयर जो है वो मेरा अनुमान है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि उन्होंने उनका कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर किया होगा। अगर MCX की लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए ये इंडिया का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज प्लेयर है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले सालों में और भी बढ़त पॉसिबल लग रही है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। हालांकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 गुना के ऊपर इनका प्रॉफिट हो चुका है, बट मेरे ख्याल से जिस प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है, इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे होल्ड करिए, अगले 1.5-2 साल में और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।